क्या वाकई ही अमेज़न की अपनी एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है जहां लोग छोटे छोटे ऑनलाइन टास्क मुकम्मल करके पैसे कमाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आज की इस वीडियो में हम अमेज़न मैकेनिकल तुर्क की मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, हकीकत जानेंगे, इसका वर्किंग मॉडल समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आया ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मुनासिब है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिया और आप देख रहे हैं शाजिया डिजिटल लैब। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग, एआई टूल, नई वेबसाइट और फ्रीलांसिंग से मुताल्लिक हकीकी और तहकीक पर मबनी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल शाजिया डिजिटल लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज हम बात करेंगे अमेज़न मैकेनिकल तुर्क यानी एम तुर्क की, जो दुनिया के मशहूर ऑनलाइन माइक्रो टास्क प्लेटफॉर्म में से एक है। अमेज़न मैकेनिकल तुर्क, जिसे हम मुख्तसर एम तुर्क कहते हैं, ये अमेज़न की तरफ से चलाया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इसे आप माइक्रो टास्क मार्केट भी कह सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म तकरीबन 2005 में शुरू किया गया था और इसका मकसद ऐसे छोटे छोटे काम ऑनलाइन मुकम्मल करवाना था जो इंसान तो आसानी से कर सकता है, कंप्यूटर या एआई से मुकम्मल दुरुस्त तरीके से करवाना मुश्किल था। इस प्लेटफॉर्म को दुनिया भर की कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने छोटे छोटे टास्क लोगों से मुकम्मल करवा सकें। अगर हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें तो यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है हाउ इट वर्क। यहाँ पर सबसे पहले हिस्से के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा रिक्वेस्ट हैज टास्क दे नीड टू बी कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ कंपनियां या अफराद अपने टास्क इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं। इस टास्क को हिट्स यानी ह्यूमन इंटेलिजेंट टास्क भी कहा जा सकता है। अगर हम दूसरे हिस्से में आए तो यहाँ पर लिखा है एम तुर्क मार्केट प्लेस। ये वो मार्केट प्लेस है जहाँ रिक्वेस्टर्स और वर्कर आपस में जुड़ते हैं। एक तरफ काम देने वाला होता है और दूसरी तरफ काम लेने वाला होता है, यानी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम देने वाला और काम करने वाला आपस में जुड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और इसी तरह से अगर हम तीसरे हिस्से के अंदर देखें तो यहाँ पर लिखा है वर्कर वांट टू अर्न मनी एंड वर्क ऑन इंटरेस्टिंग टास्क। यानी अगर आप एक वर्कर हैं तो आप अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ से टास्क मुंतखब कर सकते हैं। जो भी टास्क आपको पसंद आए आप उसको मुंतखब कर सकते हैं, उसे मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर रिक्वेस्टर आपका मुकम्मल किया गया टास्क मंजूर कर लेता है तो आपको यहाँ से पेमेंट हो सकती है, आपको मुआवजा मिल सकता है, आप यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। अब हम ये देखते हैं कि आपने यहाँ से कैसे फायदा उठाना है या आपने यहाँ से कैसे कमाई करनी है। तो सबसे पहले आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है और अपना वर्कर अकाउंट बनाना है ताकि आपके अकाउंट की मंजूरी हो। और जब आपका अकाउंट मंजूर हो जाता है तो उसके बाद आपको हिट्स यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस टास्क नजर आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सर्वेज होते हैं, इमेज की शनाख्त होती है, कैटेगराइजेशन होती है, उसकी ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन होती है, डाटा वैलिडेशन होती है, एआई ट्रेनिंग टास्क होते हैं, रिसर्च स्टडी होती है, सिंपल डाटा कलेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। हर टास्क के साथ उसकी जो अदायगी है, पेमेंट है, वो लिखी होती है। आप अपनी मर्जी का टास्क यहाँ से चूज कर सकते हैं, उसे मुकम्मल कर सकते हैं। फिर वो रिक्वेस्टर के पास रिव्यू के लिए जाता है। अगर आपका काम रिव्यू होने के बाद अप्रूव हो जाता है तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में शामिल कर दी जाती है। ये बात जहन में रखें कि हर टास्क की कमाई मुख्तलिफ होती है, इसलिए कोई भी फिक्स आमदन या रोजाना आमदन की गारंटी मैं आपको नहीं दे रही। अब सबसे अहम सवाल कि क्या आपको अमेज़न मैकेनिकल तुर्क इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर हम बात करें इसके ट्रस्ट की, इसकी अथेंटिकेशन की, तो अमेज़न का ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, इसीलिए आप इसे हकीकी और मारूफ सर्विसेज समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रस्ट पायलट के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी आपको, अगर आप इस प्लेटफॉर्म का लिंक पेस्ट करें तो यहाँ पर भी आपको यही मिलेगा कि इसका ट्रस्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है, वेरी लाइकली सेफ।
mturk.com यहाँ पर मैंने लिख कर सर्च किया तो मेरे पास आया वेरी लाइकली सेव। बाकी मजीद किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने से पहले आपकी अपनी रिसर्च ज़रूरी होती है। आप अपनी रिसर्च करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। अब कुछ अहम बातें जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि हर मुल्क में वर्कर जो अकाउंट होता है उसकी रजिस्ट्रेशन या दस्तयाब टास्क एक जैसे नहीं होते। इसी तरह हर वक्त ज़्यादा काम दस्तयाब होना भी ज़रूरी नहीं होता और बाज़ औक़ात पेमेंट के तरीके भी मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। अपने मुल्क के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी और दस्तयाब ऑप्शन आपने ज़रूर चेक करने हैं। उसके बाद ही आपने यहाँ पर काम करना है। मजमूई तौर पर अगर आप ऑनलाइन टास्क मुकम्मल करने में दिलचस्पी रखते हैं और आपके मुल्क में mturk प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो ये एक जायज़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करने की बजाय हमेशा काबिल एतमाद अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ आपने मूव करना है और इसके अलावा आपने किसी ना किसी एक स्किल के ऊपर फोकस करना है। मैंने जब भी कोई वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने माइक्रो टास्क वेबसाइट्स शेयर की हैं तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी कहा है कि आप इन छोटे छोटे टास्क मुकम्मल करने वाले प्लेटफॉर्म पर डिपेंड ना किया करें। आप किसी ना किसी एक स्किल के ऊपर फोकस करें, स्किल सीखें और जो काबिल एतबार अर्निंग प्लेटफॉर्म है आप उनकी तरफ मूव करें और अपनी स्किल के ज़रिए अपनी आमदन बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपको आज की ये वीडियो मालूमाती लगी हो, पसंद आई हो, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई ज़रूर करनी है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना है और अगर आप कोई मशवरा देना चाहें, कोई राय देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपने ज़रूर देनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपने मेरे फेसबुक पेज शाजिया डिजिटल लैब को भी ज़रूर फॉलो कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और हमें रखना है आपने दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।